तो नाउ अभी बुल मार्केट चल रहा है और बुल मार्केट में कुछ सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि चल नहीं रहे, जो कि परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है ऐसा क्यों? और इस क्वेश्चन के साथ में मैं स्टॉक मार्केट में पैसों की पूरी गणित में आपको समझा। देखिए, स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी स्टॉक में एक स्टॉक में पैसा नहीं आता, वो ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर पैसा आता है। क्योंकि वो जो एफआईज है, डीआईज है, ये म्यूचुअल फंड है, वो किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाते सर, वो इतना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगा। बल्कि अगर उनको लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर कोई ग्रोथ देखने को मिल सकती है तो वो ओवरऑल पूरे सेक्टर के अंदर ही पैसा लगाते थे। इसलिए आप देखते हैं कि जो सेक्टर चल रहा होता है केवल उसके टॉप स्टॉक नहीं चल रहे होते, उसके बीच वाले और नीचे वाले स्टॉक भी चल रहे होते हैं, क्योंकि ओवरऑल पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर पैसा आएगा। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब पैसा किसी सेक्टर के अंदर आता है तो वो पैसा किसी दूसरे सेक्टर से निकला होता है। एग्जांपल के लिए पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन उससे पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं था, पैसा स्टॉक मार्केट में था, लेकिन उस सेक्टर में पैसा नहीं आया। अब जब फार्मा सेक्टर के अंदर पैसा आया है तो ओवरऑल उसके सारे के सारे स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दे। तो आज के बाद जब भी आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट करें तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि पैसा जो है वो किसी एक स्टॉक में नहीं आएगा, वो ओवरऑल पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर आएगा। और यही स्टॉक मार्केट में पैसों की गणित है। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।